क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी फिर से छिन जाएगी? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो गई है? ये सवाल अब हर किसी के जहन में उठ रहा होगा, क्योंकि बीते सोमवार को हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द ही सुनवाई करने वाली है। वहीं ईडी की चुनौती पर पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दे दी चुनौती। सोमवार 8 जुलाई को एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में बहुमत साबित कर रहे थे, तो दूसरी ओर हेमंत की सरकार बनते ही उनकी जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ईडी ने हाई कोर्ट की जमानत के आदेश को गैरकानूनी बता दिया है। साथ ही ईडी ने अपने आवेदन में कहा है कि हाई कोर्ट की टिप्पणी पक्षपातपूर्ण है। इसके अलावा ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन की जमानत खारिज करने की मांग कर दी है। ईडी की चुनौती पर पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा? हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, तो वहीं ईडी के इस कदम का बीजेपी ने स्वागत कर दिया है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रत्युल शाहदेव ने कहा कि अगर एक आरोपी को जमानत दी जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय जाना एजेंसी का अधिकार है। आगे कहा कि इस मामले के ब्यौरे का इंतजार किया जा रहा है कि किस आधार पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पहली नजर में ईडी को ऐसा लग रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसकी जजों ने अनदेखी की है। वहीं झामुमो का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी भाजपा के इशारे पर ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हेमंत सोरेन का झारखंड में फिर से मुख्यमंत्री बनना भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता ने भाजपा को डरा दिया है, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा वालों ने नई साजिश रचनी शुरू कर दी है। उक्त बातें झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कही है। सुप्रीम कोर्ट जल्द कर सकती है सुनवाई। अब पूरे झारखंड की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट जल्द ही हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर ईडी की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए इसका नतीजा बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ईडी के पक्ष में फैसला सुनाएगा तो क्या होगा? हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की दायर याचिका पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया तो इसी साल होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष को बड़ा झटका लग सकता है और शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटक सकती है। 31 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी। कथित जमीन घोटाले मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद 31 जनवरी 2024 को राजभवन से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी से कुछ देर पहले राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ली थी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।